हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैपेसिटेशंस रेफर्स टू चेंजेस इन द, ठीक है, कि कैपेसिटेशंस क्या होता है और ये किसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म आर द मेल गैमेट, ठीक है। ये मेल गैमेट हम जैसे नॉर्मली अब हम देखते हैं ना, तो ये हमें बेटा हमें मैच्योर दिखते हैं, ठीक है। बट इनके अंदर कुछ चेंजेस आने रहते हैं, किसके लिए, कि ये एक ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। फीमेल के ओवम को ये फर्टिलाइज कर सके, इसके लिए इसके अंदर बेटा चेंजेस आने जरूरी रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब स्पर्म की प्रोडक्शन हो गई बेटा टेस्टिस के अंदर, ये बाद में बहुत सारी डक्ट्स के थ्रू कहाँ पे आ जाता है बेटा, जब ये सीमन के अंदर आ गया। सीमन के अंदर क्या रहता है बेटा, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। वो सेमिनल प्लाज्मा कौन सिक्रीट करता है, मेल असेसरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। और उस सेमिनल प्लाज्मा की वजह से बेटा क्या होता है, इसका पीएच मेंटेन रहता है स्पर्म का। तो वो सीमन के अंदर आ गया। अब क्या होता है बेटा, इंटरकोर्स के टाइम इजैकुलेशन होता है बेटा इस सीमन का। और वो इजैकुलेशन कहाँ हो जाता है बेटा, वो फीमेल के वेजाइना में चला जाता है, ठीक है। और फीमेल वेजाइना के थ्रू वो आगे जाके यूट्रस सर्विक्स में जाता है पहले, फिर यूट्रस और फिर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और फिर वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच गया, तो उसको कैपेसिटेशन की जरूरत रहती है। कैपेसिटेशन क्या होता है बेटा, स्पर्म के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। चेंजेस क्या आते हैं, क्यों चेंजेस आते हैं, क्योंकि अगर उसको यहाँ फर्टिलाइजेशन में उसको फर्टिलाइज करना है ना फीमेल के ओवम को। तो कैपेसिटेशंस के अंदर बेटा कुछ एल्बुमिन्स, लाइपोप्रोटीन्स, हिपेरिन, ये सब कुछ क्या होता है, ये रिलीज होते हैं स्पर्म के अंदर। तो कैपेसिटेशन सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, चेंजेस इन द स्पर्म होता है, ठीक है। और स्पर्म के अंदर चेंजेस क्यों होता है, फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये चेंजेस कब आए बेटा, फर्टिलाइजेशन से पहले आए। तो स्पर्म के अंदर चेंजेस आते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं, स्पर्म के अंदर चेंज आता है। स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म के अंदर तो चेंजेस आते हैं बट बिफोर फर्टिलाइजेशन आते हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन के लिए तो चेंजेस आने हैं, कैपेसिटेशन होना है, तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पर। सी बोल रहा है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि स्पर्म के अंदर चेंजेस आते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। फोर्थ क्या बोल रहा है बेटा, ओवम, ओवम के अंदर चेंजेस नहीं आते। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी